अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि कारोबार जो सरमाया रेस कर रहा है या जो फाइनेंसेस रेस कर रहा है उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंसेस हैं वो आपसे कितना चाह रहे हैं कि कम से कम कितनी रिटर्न उनको मिले। ठीक हो गया। तो हमने पिछली वीडियो में इस पर बात की थी कि कैपिटल किस तरीकों से रेज हो सकता है। तो हमारे पास तीन सोर्सेज हैं कैपिटल को रेज करने के, या आप डेट्स को इशू करके या आप जो है डेट से कैपिटल को रेज कर सकते हैं, या प्रेफर्ड शेयर्स को इशू करके, या कॉमन शेयर्स को इशू करके। ठीक हो गया। फिर हमने इस पर भी एक वीडियो की थी कि हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे मालूम करते हैं। ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैसे मालूम करते हैं, और कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं वो कैसे मालूम करते हैं। इस पर डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं। आप जो है इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप जो है वो वीडियोस भी देख लें। ठीक हो गया। तो आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अभी हम क्या कहते हैं कि हम इंडिविजुअल जो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने मालूम की है, तो हम ये तो इंडिविजुअल सोर्सेज की हमारे पास कॉस्ट आ जाती है कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डेट आई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होगी। इसी तरह हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ गई, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं, वो आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट, इन सब की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसका दूसरा नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैट। ठीक हो गया। जिसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय जो कि कॉमन स्टॉक है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो कारोबार है वो डेट जो है उसने लिया हुआ है 30 मिलियन का, मतलब हमारे पास कैपिटल में जो फंड्स फाइनेंसेस आए हैं थ्रू डेट आए हैं 30 मिलियन। ठीक हो गया। फिर प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास हमने इशू किया 10 मिलियन का और हमने कैपिटल को रेज किया, और कॉमन स्टॉक कितना है 60 मिलियन का। तो टोटल ओवरऑल कैपिटल कितना हो गया? 100 मिलियन। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इनका वेट मालूम कर लेते हैं कि टोटल कैपिटल में डेट कितना फीसद है। तो टोटल कैपिटल में अगर हम इधर मालूम करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 100, तो 30% जो है वो कैपिटल डेट से आया है। इसी तरह 10% जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक से आया, और 60% जो है वो कॉमन स्टॉक से आया है। इसको कैसे मालूम किया कि 30 डिवाइडेड बाय 100 मिलियन, तो हमारे पास आ गया 30%। इस तरह 10 डिवाइडेड बाय 100 मिलियन, 60 डिवाइडेड बाय 100 मिलियन। तो हमने परसेंटेजेस निकाल ली, या इसको क्या कहते हैं, वेट्स निकाल ली। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल में हमें ये भी गिवन है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट जो आफ्टर टैक्स आती है वो कितनी आती है? 6.6%। इसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, एक जो सोर्स है उसकी अलग अलग कॉस्ट आई, वो कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास 10.2% आ गई, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 14% आ गई। अब जब हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि 30% डेट है और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 6.6% है। ठीक हो गया। प्लस 10% हमारे पास वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितनी है? 10.2%। ठीक हो गया। प्लस वेट ऑफ कॉमन स्टॉक हमारे पास, या वेट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 14%। सॉरी, वेट ऑफ इक्विटी हमारे पास है 60%। ठीक हो गया। और
कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना है 14%। तो इन सारों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.40%। पहले आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप जो है इनको प्लस कर दें, तो हमारे पास 11.40% आता है, जो कि हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई कि तमाम सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस को मिलाकर हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 11.40%। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।